अपराधी की कोई शक्ल नहीं होती और ना ही अपराध का कोई तरीका होता है। कभी कभी कुछ ऐसे मामले भी सामने आते हैं जो हैरान कर देते हैं। इंदौर पुलिस ने ऐसे ही सरफिरे युवक को गिरफ्तार किया है। युवक शारीरिक रूप से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल और महिलाओं के घर में घुसकर उनके अंडरगारमेंट्स काट देता है। पिछले 1 महीने में 8 से ज्यादा कॉलोनियों में बदमाश इस तरह की हरकत कर चुका था। वो घर में अकेली रहने वाली लड़कियों को ही टारगेट बनाता है। पुलिस के मुताबिक आरोपी इस इलाके में गार्ड की नौकरी कर चुका है, लिहाजा उसे इस बात की पूरी जानकारी थी कि कहां गर्ल्स हॉस्टल है और कहां लड़कियां अकेले रहती हैं। टीआई तहजीब काजी के मुताबिक युवक का नाम श्रीकांत चतुर्वेदी है और वो सतना के खमरिया गांव का रहने वाला है। फिलहाल वो धन ट्राइटेंट बिल्डिंग में गार्ड है और उसे महेश बाग में रहने वाले लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा है। एक आरोपी पकड़ा है, प्लानिंग के तहत पकड़ा है कि पिछले 1 साल से ये इस प्रकार की वारदातें कर रहा था, जहां हॉस्टल थे, गर्ल्स हॉस्टल, और जहां ऐसे स्थान जहां पर महिलाएं रात में अकेली रहती थी, उन कमरों में ये बहुत स्टाइल से मतलब कांच लगाकर और फिर हाथ डालकर इस प्रकार से दरवाजे खोलता था कि आवाज़ भी नहीं आती थी। फिर अंदर जाकर कुछ परवर्ट एक्शन करता था। इनके जो कपड़े वगैरह थे, अंतर्वस्त्र होते थे, उनको काट देता था। जिसकी सूचना मिली थी पुलिस को, उसमें इसके खिलाफ प्रकरण भी दर्ज किए गए थे। इसकी तलाश की जा रही थी। अभी पिछले 1 महीने से इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी स्वर्ण बाग, शीतल नगर, सुमन नगर तरफ। तब हमने जनता और रक्षा समिति वहाँ की जो थी उनके साथ मिलकर एक प्लानिंग की थी, जिसके तहत इसको रंगे हाथ हमने पकड़ा है और कार्रवाई की जा रही है। वहीं डॉक्टरों के मुताबिक ये एक मानसिक विकार है, इसे सेक्सुअल प्रॉब्लम कहा जा सकता है। इसे पीड़ित व्यक्ति इस तरह की हरकतें कर संतुष्टि हासिल करने की कोशिश करता है। डॉक्टर ये भी कहते हैं कि इसे अपराधी की नजर से नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक रोगी की तरह देखना चाहिए। देखिए, बहुत सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम होती हैं, उनमें से ये भी एक तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम है। इसको अंडरवियर फेटिज्म कहते हैं। और ऐसे बहुत सारी मानसिक बीमारियां होती हैं जिसमें लोगों का जो एक नेचुरल ओरिएंटेशन होना चाहिए सेक्स की तरफ, वो ना होते हुए थोड़ा विकृत टाइप हम कह सकते हैं, या डिसओरिएंटेड हो जाता है उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन, और वो किसी दूसरी तरीके से अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। उसको नेचुरल सेक्स में, नॉर्मल सेक्स में एंजॉयमेंट नहीं आता है, एक्साइटमेंट नहीं आता है। तो ऐसे बहुत से तरीके डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें आदमी डिफरेंट तरह से अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है या एक्साइटमेंट लाने की कोशिश करता है। इसमें से ये वाला भी एक प्रॉब्लम होता है लोगों में, बहुत कॉमनली देखने को मिला है। हालांकि बहुत रेयर केस होते हैं, बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन ये है सोसाइटी में। और देखिए, अगर हम इनको अपराधी की तरह देखें तो ये पूरी तरह सही नहीं होगा, क्योंकि हालांकि उसमें क्राइम इन्वॉल्व तो है, लेकिन सज़ा तो उसको उस तरह से मिलेगी जो लीगली ज़रूरी है, मिलना भी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी हमको देखना चाहिए कि ये एक मेंटल प्रॉब्लम है, और ऐसे केसेस में हमको साइकोलॉजिस्ट की सपोर्ट लेनी चाहिए, उसका पूरा साइकोलॉजिकल एनालिसिस कराना चाहिए, उसकी काउंसलिंग करानी चाहिए। बिल्कुल, तो ये अपराध थोड़ा सा अजीबोगरीब जरूर है और डॉक्टरों का कहना है कि इसे अपराधी की तरह नहीं बल्कि एक बीमार की तरह लेना चाहिए। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी। उनसे जानेंगे कि आखिर ये किस तरह का मेंटल स्टेटस है। डॉक्टर त्रिवेदी, आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि अपराध तो कई किस्म के होते हैं, लेकिन ये अपराध बेहद अजीबोगरीब है। अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, हालांकि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन अपराध बहुत अजीबोगरीब है और हालांकि इसे क्राइम से भी जोड़कर देखा जा सकता है। निश्चित तौर पर कोमल, यहाँ पर इस केस को बड़े वृहद ढंग से सुलझाए जाने की जरूरत है। इस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाना चाहिए और इसमें बहुत सारे कारण इन्वॉल्व हो सकते हैं। और जैसा कि अभी मैं आपके कार्यक्रम में सुन रहा था, जिक्र कर रहे थे साइकोलॉजिकल इश्यूज की, तो वो भी साथ में एसोसिएटेड हो सकते हैं। कुछ लोग परवर्टेड होते हैं जिन्हें जो नॉन सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो बॉडी पार्ट हो सकते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, उनसे सेक्सुअल अराउजल ऐसे लोगों को मिलता है। और इन्हें जो नॉर्मल ह्यूमन सेक्स जिसे कहते हैं उससे ये अलग भी होता है। लेकिन कई बार ये नशे के भी प्रभाव में हो सकता है, स्पेशली जो इनहेलेंट यूज होते हैं, थिनर जो यूज करते हैं, उनमें होता है। और ये महिलाओं के प्रति कई बार जघन्य अपराध के पीछे भी ये कारण एसोसिएटेड हो सकता है। तो केवल एक इस जो भी घटना ये है, केवल परवर्टेड कह देने से काम नहीं चलेगा। कंप्लीट इनका मानसिक स्वास्थ्य का परीक्षण जरूरी है। कई बार कुछ बीमारियां भी होती हैं, साइकोसिस है, स्किज़ोफ्रेनिया उसका एक टाइप है, उनमें भी ऐसी समस्याएं हो सकती हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है मानसिक स्वास्थ्य का कंप्लीट परीक्षण किया जाना चाहिए ताकि एक एक करके सारी चीजें पता चल सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर त्रिवेदी ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो जाहिर तौर पर डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी का कहना है कि मानसिक परीक्षण करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इनिशियल लेवल पर तो ये अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह का क्राइम किया जा सकता है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में ये एक जघन्य अपराध का रूप भी ले सकता है। और इसलिए ये ज़रूरी है कि सही समय पर जो मानसिक टेस्ट है, मेंटल टेस्ट है, वो कराया जाए ताकि जो भी बीमारी है वो पता चल सके और उसका इलाज कराया जा सके।